आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साहित्य के सबसे बड़े सम्मान की। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि हिंदी के वो कौन से बड़े नाम हैं, वो कौन से पुरोधा हैं जिन्हें ये सम्मान मिला। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा साहित्यिक सम्मान आखिर है कौन सा? और इसका जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिल्कुल, यही वो सम्मान है जिसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। तो अब जब नाम पता चल गया है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस सम्मान में, ये इतना खास क्यों है? आइए समझते हैं। देखिए, इस पुरस्कार की स्थापना की थी भारतीय ज्ञानपीठ संगठन ने, और इसका मकसद बहुत बड़ा है। भारत की जो तमाम भाषाएं हैं, उनमें जो लेखक बेहतरीन काम कर रहे हैं, मतलब सच में जिनका साहित्यिक योगदान असाधारण है, उन्हें सम्मानित करना। अच्छा, तो अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ये पूरी कहानी क्या है? तो देखिए, इस सम्मान की नींव रखी गई साल 1961 में, और फिर ठीक 4 साल बाद 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया। लेकिन हिंदी साहित्य के लिए जो सबसे बड़ा पल था, वो आया 1968 में। ये वो साल था जब पहली बार ये सम्मान हिंदी के किसी लेखक को मिला। तो अब सवाल ये उठता है कि वो पहले कौन थे? हिंदी के वो कौन से शुरुआती सितारे थे जिन्होंने ये सम्मान हासिल करके इतिहास रचा? चलिए उन्हीं के बारे में जानते हैं। और वो नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सोचिए, 1968 का वो साल, कितना ऐतिहासिक पल रहा होगा वो, जब हिंदी भाषा को पहली बार ये सर्वोच्च सम्मान मिला। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जानते हैं, शुरुआत में ये अवार्ड किसी एक खास रचना, किसी एक किताब के लिए दिया जाता था। जैसे 1968 में पंत जी को मिला उनकी कालजयी रचना चिदंबरा के लिए। फिर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए। उसके बाद 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। और 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए। ये वो किताबें हैं जो आज भी हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। साल 1982 के बाद इस पुरस्कार को देने के तरीके में एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही अहम बदलाव किया गया। और वो बदलाव ये था कि अब से ये सम्मान किसी एक किताब के लिए नहीं, बल्कि लेखक के पूरे साहित्यिक जीवन, उनके संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाएगा। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1982 से पहले अवार्ड मिलता था एक मास्टरपीस के लिए, और 1982 के बाद अवार्ड मिलने लगा मास्टर के लिए, यानी उनके पूरे जीवन के काम के लिए। ये सच में एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव था। और इस नए नियम के आने के बाद तो जैसे हिंदी के और भी कई बड़े नामों के लिए दरवाजे खुल गए। 1992 में नरेश मेहता को मिला, 1999 में निर्मल वर्मा को, फिर 2005 में कुंवर नारायण, 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से, 2013 में केदारनाथ सिंह, 2017 में कृष्णा सोपती, और अभी हाल ही में 2024 में विनोद कुमार शुक्ल जी। इन सभी दिग्गजों को उनके पूरे साहित्यिक सफर के लिए सम्मानित किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी विरासत की, इसके लेगेसी की। आखिर ये पुरस्कार हमें बताता क्या है? तो देखिए, बात सीधी सी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सिर्फ एक अवार्ड या एक ट्रॉफी नहीं है। ये तो भारतीय साहित्य की एक ऐसी मजबूत विरासत है, एक ऐसी परंपरा है जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को लिखने, पढ़ने और सोचने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो ये थी ज्ञानपीठ पुरस्कार और हिंदी साहित्य से जुड़े उसके दिग्गजों की कहानी। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। इन सभी महान साहित्यकारों में से वो कौन सा नाम है जिनकी लिखी बातें, जिनकी कलम आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? जरा सोचिएगा इसके बारे में।